कोई है जो आ रही है आपके और आपके पति के बीच, कोई है जिसकी वजह से ये रिश्ता अब खंडित होता नजर आ रहा है आपको। हाँ, अब आपका विवाह विच्छेद की अवस्था में आ रहा है, अब आपकी शादी खंडित होती नजर आ रही है। क्यों? आप में कुछ कमी है? नहीं। आपके हस्बैंड में कोई कमी है? नहीं। आपका हस्बैंड आपसे प्रेम नहीं करता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो बहुत प्रेम करता है आपसे। आप उससे प्रेम नहीं करती, आप तो अपना जीवन निछावर करना चाहती हैं उस पर। क्या आपके ससुराल वाले आपको नहीं चाहते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके ससुराल वाले तो आपको पसंद करके इस घर में लाए हैं और हमेशा रखना चाहते हैं। तो क्या आपका पति शराब जैसी कुछ गलत आदतों का शिकार हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वह उसकी मस्तिष्क अवस्था बिल्कुल सही है। फिर क्या कारण है कि आपका विवाह अब जड़ से हिल रहा है? क्या कारण है कि अब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप दोनों के बीच कुछ तो है? हाँ, वो कुछ कोई और नहीं, दस्तक है सौतन के आने की। आ गई है कोई सौतन आप दोनों के बीच और अब सब कुछ बर्बाद होता सा नजर आ रहा है। सौतन एक अद्भुत चीज होती है, एक बला की तरह आती है जिससे कुछ प्राप्त नहीं होता। एक गृहस्थी खत्म हो जाती है, जल जाती है, तलाक हो जाता है, सौतन वापस चली जाती है। समझो वह एक ग्रह है, वह एक क्रूर ग्रह है जो कुछ बिगाड़ने आया था, बिगाड़ता है और चला जाता है। पुरुष भाई को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब सौतन दस्तक दे जीवन में, तब वह उसे मीठी न लगे, क्योंकि ग्रह जब रूप बदल कर आते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, परंतु आप हाथ आगे बढ़ाते हैं और आपकी गृहस्थी समाप्त हो जाती है। आपसे जीवन से भी ज्यादा प्रेम करने वाली पत्नी को आप अपने जीवन से अलग करने लगते हैं, अपने बच्चों से प्यार नहीं करने लगते हैं, अपने घर परिवार से बातें छुपाने लगते हैं, और अंततः परिणाम क्या होता है? वह सौतन जो अपने परिवार में किसी की नहीं हुई, अपनों को छोड़कर आपके जीवन में आ रही है, वह आपकी भी नहीं होती और फिर वह लौट जाती है, परंतु तब तक आपका सब कुछ नष्ट हो चुका होता है। तो पुरुष भाई इस बात पर ध्यान दें कि यदि आप शादीशुदा हैं और कोई तीसरी आ रही है आप दोनों के बीच, तो आंख नाक दिमाग खोलकर सोचिए कि क्यों मैं अपने गृहस्थ जीवन पर आग लगाऊं, क्यों ना इस सौतन के लिए मैं खुद से दरवाजा बंद करूं। बात उन पुरुष भाइयों का कर रही हूं जो दरवाजा खोल चुके हैं और उनके जीवन में सौतन आ चुकी है। मेरी बहनें परेशान हैं, अनगिनत कमेंट्स आ रहे हैं, दीदी मेरा पति किसी अन्य के साथ रह रहा है, मेरा मान नहीं करता, मुझे पहचानता तक नहीं है, उपाय बताइए। आज एक अद्भुत उपाय लेकर आई हूँ। सौतन खुद भाग जाएगी आपके पति के जीवन से, वह खुद तिरस्कार करेगी, आपके पति को अपमानित करेगी, तब उसे आपका प्रेम दिखाई देगा। आपको उस महिला से कोई जो दुश्मनी नहीं निकालनी है, हमें उसे बर्बाद नहीं करना, हमें उसे तबाह नहीं करना, उसके स्वास्थ्य को खराब नहीं करना, बस हमें उस रिश्ते को खंडित करना है, उस नाजायज रिश्ते को जो आपके और आपके पति और आपके पति की जो नई दोस्त है उसके बीच बन रहा है, उसे खंडित करना है। फिर तो आपका पति आपके पास लौट कर आ ही जाएगा। तो चलिए सौतन को जहां से आई है वहीं भगाते हैं, खत्म करते हैं इस खराब से रिश्ते को, प्रारंभ करते हैं इस खूबसूरत से रिश्ते को, आगे बढ़ाते हैं। आप अपने पति के साथ खुश रहेंगी, हमेशा प्रेम से रहेंगी और सौतन खुद भाग जाएंगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी, एक भी तलाक नहीं होने दूंगी। तलाक के पेपर क्यों ना बना लिए हो चालाकी से, सौतन के साथ रहने की प्लानिंग क्यों ना कर लिया हो, आपका पति खुद उस पेपर को फाड़ कर फेंकेगा, सौतन को हाथ पकड़कर अपने जीवन से बाहर निकालेगा। यकीन मानिए ज्योतिषीय उपाय में इतनी शक्ति है जो मनुष्य नहीं कर सकता। एक छोटा सा उपाय करता है, विश्वास के साथ करना, पूर्ण विश्वास के साथ करना, सब कुछ
ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं कहती हूँ कि चप्पलों से सौतन का नाम लिख कर केवल 7 चप्पल मारने मात्र से, जिस विधि को मैं बताऊं, यह मार तुम्हारे उस रिश्ते को पड़ेगी जो रिश्ता जबरदस्ती कायम होने के लिए आतुर हो रहा है। एक रिश्ता जो बन जाए तो सारे रिश्ते जल जाए, खत्म हो जाए, परंतु वह रिश्ता इतनी वेग से बन रहा है जिसे तुम रोक नहीं पा रही हो। यदि 2 दिलों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, किसी तीसरे ने जगह बना ली है तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच, यदि पति अब तुमसे प्रेम नहीं करता, नफरत करता है, बार बार उस महिला की ओर आकर्षित हो रहा है। कुछ पुरुष भाई तो बहुत चतुर निकल रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ घर में भी रह रहे हैं और सौतन को भी कहीं रखा है, वहां भी पैसे देते हैं, वहां भी रिश्ता आगे निभाया जा रहा है। यह तो अद्भुत कला है। तो इस कला का बहुत बड़ा दंड भी है, इस बात को ना भूलें। इन चक्करों से बाहर निकले। ध्यान से सुनो मेरी बहनों, क्या करना है। शुक्रवार की रात्रि थोड़ा सा जल खोलकर, अब यदि खोल कर रखते हो और इसमें मच्छर मक्खी प्रवेश कर जाते हैं तो कोई कपड़ा ढक देना, परंतु और कोई प्लेट मत ढकना, किसी बंद चीज को मत ढकना। कोई कपड़ा ढक सकती हो, ढक देना। अपने सिरहाने के दाहिने साइड, यानी तुम जिधर सोती हो राइट साइड, उस पानी को खुला रख देना। शुक्रवार की संपूर्ण रात्रि को सो जाना। शनिवार को जैसे ही तुम जागती हो, देखो रहस्यमय प्रयोग है, बड़ा ज्योतिषीय उपाय है। इससे पहले बहुत प्रयोग किया जाता था, हमारे ज्योतिष शास्त्र के खजाने से निकाला गया यह प्रयोग है। एक बार में असर करता है। सौतन का नाम जानती हो तो बहुत सर्वोत्तम, नहीं जानती हो तब सौतन कहना है मुंह से। कोशिश करो उसके नाम को जानने की, बहुत अच्छा असर करता है। शनिवार को जैसे ही सोकर उठती हो, बासी मुंह कुल्ला मत करना और मुंह से एक भी शब्द मत कहना। इस पानी को अपने मुंह में ले लेना, पीना मत। मुंह के चारों ओर पानी को अंदर ही अंदर घुमाना, जैसे कुल्ला करते वक्त कैसे करते हो। पानी को वेग देना, गति देना, और गति देते ही मन सौतन का नाम लेना। उसे बुरा भला बोलना, उसे गालियां देना, उसका नाश हो, वो मेरे पति के जीवन से चली जाए, उसे अभद्र भाषा बोलना मन ही मन। और पानी के माध्यम से ऊर्जावान करना पानी को पूरे चारों तरफ मुंह में चलाते रहना और घर के संपूर्ण हिस्से में घूम जाना एक बार, जहां जहां तुम्हारा पति चलता है, जिस कमरे को इस्तेमाल करता है। घूमने के बाद घर के दरवाजे के बाहर दरवाजा खोलना और उस पानी को उधेड़ देना, फेंक देना मुंह से संपूर्ण जल को। चप्पल लेकर आना, अपनी चप्पल, पति की चप्पल नहीं, अपनी चप्पल, और सौतन के नाम पर उस जल पर 7 चप्पल मारना। नाम लेकर 7 चप्पल मारना, मानो तुमने सौतन को बाहर फेंका हो और उस पर वार किया हो। 7 चप्पल मारना, चप्पल जमीन पर रखना, उसे पैर से पहनना और घर के अंदर चले जाना। यह एक अद्भुत क्रिया है। सौतन खुद तुम्हारे पति के जीवन से भाग जाएगी। एक बार करने मात्र से तुम्हें असर दिखेगा। अवश्य करे, परमात्मा करे तुम्हारा संसार बसा रहे, तुम और तुम्हारे पति हमेशा प्रेम से रहें, सम्मान करें एक दूसरे का। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।